कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है। जो करने की कोशिश की जा रही है वो गैर जिम्मेदाराना है और गलत है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर रही हूँ। उन्होंने क्या बोलना चाह रही हूँ और ये गैर जिम्मेदाराना है, ये गलत है। मैं इस पर आपत्ति जताती हूँ। आप गलत एट्रीब्यूशन मत करिए। एकदम से 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पर और हर पोर्टल पे आने लगी और ये आने लगा कि कैसे राहुल गांधी जी ने तथाकथित भाजपा के कहे अनुसार और कुछ चरण चुंबकों के कहे अनुसार चीन की तारीफ करी। पेट पर थी, मैंने गहन आपत्ति जताई, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में, क्योंकि ऑनलाइन आना शुरू हो गया था कि हर चैनल, हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट के वेब पोर्टल्स सारे एक साथ यही खबर 6:15 से 6:30 के बीच में चलाने लगे। तो थोड़ा बहुत मीडिया का एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि व्हाट्सएप आ चुका है, खर्रा निकल चुका है, सबको नतमस्तक होकर चरण वंदन करके अब ये लाइन पकड़नी है। आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ को बाया कार बॉम्ब, इना कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफ आप ये नहीं कर सकते। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी, अमानवीय राजनीति करिएगा। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे। इस पर तो हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते टीवी डिबेट्स पर जाना होता है शाम को, और कल पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी, उनके बददिमाग प्रवक्ता, उनके विक्षिप्त मंत्री लगातार लगे हुए थे। विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने क्यों बोला, विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने पेगासस का जिक्र क्यों किया। लेकिन ये सारे मामले धराशायी हो गए, क्योंकि अपने राहुल गांधी जी तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे थे। इनके आका ने तो ऐसी ऐसी बातें करी है कि सिर शर्म से झुक जाए। 2015 मई शंघाई गए, चीन के सामने कहते हैं देश के लोग का सर शर्म से झुक जाता है कि वो भारत में क्यों पैदा हुए, हमने क्या पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। जब ऐसे वक्तव्य हम लोगों ने दिखलाए तो थोड़ा हमलावर कम हुए। लेकिन जब हम लोग टीवी डिबेट कर रहे थे 6 बजे तक यही था, विदेशी धरती पर, पेगासस पर भी बेचारे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट की थी उसने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सहयोग ही नहीं किया। कौन से नरकंकाल छुपाना चाहते हैं हम नहीं जानते। अगर बात था आपका दामन तो आते जांच समिति के सामने बात करते। खैर, तो 6-6:15 बजे तक यही चल रहा था, विदेशी धरती, पेगासस, जो कि खोखला दावा और खोखले आक्षेप साबित हो रहे थे। एकदम से 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पर और हर पोर्टल पे आने लगी और यह आने लगा कि कैसे राहुल गांधी जी ने तथाकथित भाजपा के कहे अनुसार और कुछ चरण चुंबकों के कहे अनुसार चीन की तारीफ करी और पुलवामा के शहीदों की अवहेलना करी है। मैं एक टीवी डिबेट पर थी, मैंने गहन आपत्ति जताई, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में, क्योंकि ऑनलाइन आना शुरू हो गया था कि हर चैनल, हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट के वेब पोर्टल्स सारे एक साथ यही खबर 6:15 से 6:30 के बीच में चलाने लगे। तो थोड़ा बहुत मीडिया का एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि व्हाट्सएप आ चुका है, खर्रा निकल चुका है, सबको नतमस्तक होकर चरण वंदन करके अब ये लाइन पकड़नी है। आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ को बाया कार बॉम्ब, इना कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफ आप ये नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 40 सैनिक जहां पर मारे गए, एक कार बॉम्ब से 300 किलो आरडीएक्स जब आया और 400 जवान वहां पे मारे गए, उस स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी, अमानवीय राजनीति करिएगा। आप भले पुलवामा ना गए, और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है तो अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते रहते हैं। हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते हैं और इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करते रहते हैं। तमामों घंटे के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे। इस पर तो हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि ऐसी कौन सी गलबैया, ऐसा कौन सा इश्क है, ऐसा कौन सा प्रेम है, ऐसी कौन सा भाईचारा, ऐसी कौन सी आत्मीयता है कि इस देश का प्रधानमंत्री 20 जाबाजों की शहादत के बाद चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री साबरमती के तट पर झूला झूलते हैं शी जिनपिंग के साथ, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं, बाली जाते हैं तो 20 जाबाजों की शहादत का हिसाब नहीं मांगते हैं, खाना छोड़कर जी हजूरी में लाल शर्ट पहनकर बजाय लाल आंखों के खड़े हो जाते हैं। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री कि चीन से यह आत्मीयता है कि नाम लेना तो दूर, कोई घुसा हुआ नहीं कहकर उनको क्लीन चिट भी दे देते हैं। और कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि चीन का पीएलए और हमारे प्रधानमंत्री एक ही भाषा बोलते हैं, कोई घुसा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन बन गए हैं। 20 जाबाजों की शहादत का बदला हमने $100 बिलियन व्यापार घाटा बढ़ा कर दिया है। इन सब बातों का जवाब कौन देगा? इन सब बातों का एक ही जवाब है, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। यही कहना चाह रहे हैं मोदी जी शी जिनपिंग से, मैं नहीं कह रही हूं, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है, ये मोदी जी के शब्द है कि हमारा ऐसा नाता है, वो वड़नगर आए तो फिर वो फलाना हुआ। ये समझ नहीं पाएंगे लोग कि दो लोगों में कितनी आत्मीयता हो सकती है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द है।